तमिलनाडु चेन्नई से उसका लाश आया है, क्या कुछ सच्चाई है? बिहारी तो हर जगह मार तो खाता ही है, इधर जो है और एक दिन का काम नहीं है। दीजिए, इसी बॉक्स में जो इनका लाश है उसको ढक दीजिए, कोई बात नहीं। ये काम करने के लिए गया था, किसी कंपनी में काम कर रहा था। उस समय में ये लोग खाना खाने के लिए रूम पर जा रहा था, और उस समय के आज ये नाजुक बच्चा है और इसका रोते रोते जो है आँख से आंसू, कहीं न कहीं लाश पहुंचा है। कितना दिन के बाद पहुंचा? ये 4 दिन हो गया, 4 दिन के बाद ही हुआ था। एक तो छोटा बच्चा भी है 10 महीना का, इसका जो वो बच्चा अभी भी बिहार सरकार से, तमिल सरकार से यही रिक्वेस्ट करने के लिए चाहते हैं कि आज इसको मुखाग्नि दिया जाएगा। अब ये बच्चा अनाथ हो गया है, एक पत्नी जो है। ये हादसा हुई है, मैं तमिलनाडु सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा या बिहार सरकार से। अभी हमारी उपस्थिति मधेपुरा जिला के लक्ष्मीपुर भगवती में है और आप जो ये भीड़ को देख रहे हैं, ये भीड़ कोई और किसी का भीड़ नहीं है। यह तमिलनाडु गया था यहाँ से मजदूर कमाने के लिए, वहाँ से जो है तमिलनाडु चेन्नई से उसका लाश आया है। क्या कुछ सच्चाई है? हम आप लोग के सामने यहाँ के परिजन से मिलते हैं और आप लोग को बताने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसको ढक दीजिए, एक बार ढक दीजिए। इसी बॉक्स में जो इनका लाश है उसको ढक दीजिए, कोई बात नहीं है। हम यहाँ के आदमी से जानने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बताइए, आप क्या कुछ हुआ था? देखिए, ये जो है चेन्नई में, केरल तमिलनाडु में ये काम करने के लिए गया था, किसी कंपनी में काम कर रहा था। वहाँ जो है नदी के किनारे होके रास्ता था, जो कि बहुत बड़ा नदी है। वो नदी में जो है इसको पता नहीं था, नदी में बार बार जो है तूफान जो है ना, नदी पानी का जो जल स्तर कभी भी जो है बढ़ जाता है। वो जल स्तर बढ़ने के कारण जो है, जल स्तर बढ़ने के कारण एकाएक उफान आ गया अचानक, जिस कारण वो उफान में जो है बह गया। ये यानी कि ये क्या करने के लिए वहाँ गया था? ये गया वही काम कर रहा था, हाँ। तो वही मतलब नदी के काम करने के दौरान ही नदी में ये चले गया क्या? हाँ, काम करने के दौरान लंच के समय में गया है, जो कि लंच होता है ना, उस समय में ये लोग खाना खाने के लिए रूम पर जा रहा था, और उस समय के दरमियान में जो कोसी समुद्र में लहर आया, उसके दरमियान इसको जो है ना वो लहर सफेद। अब देखिए, कहीं न कहीं ये समंदर में जो लहर आता है, वो लहर जो है इनको यानी अपने साथ बहाए ले गया और कहीं न कहीं इसका मौत हो गया। और आज इनके परिवार में ये लाश पहुंचा है। कितना दिन के बाद पहुंचा? ये 4 दिन हो गया। 4 दिन के बाद जो है ये लाश पहुंचा है। इसका क्या नाम था? शुभम कुमार। इसका पिताजी का नाम अशोक मेहता है, शादीशुदा भी था। 1 साल पहले जस्ट इसका शादी हुआ था। एक तो छोटा बच्चा भी है 10 महीना का, इसका जो वो बच्चा कहाँ है? मिला सकते हैं उनसे? चलिए, आप सोचिए, कहीं ना कहीं आप लोग को लगता होगा कि ये कुमारा है। कुमारा नहीं है, इनके साथ पत्नी, बीवी, बच्चे, माता पिता सारा कुछ है। और जो है देखिए, ये लोग का परिवार किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये परिवार में मातम छाया हुआ है। ये गाँव में एक बार हम कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे, एक बार दिखाइए जो है कितना व्यक्ति है। कहीं न कहीं जो है ये परिवार का चिराग जो है बुझ गया है। ये चिराग बुझ गया है। कहीं न बड़ा बेटा था, चाहिए कौन सा? बड़ा ही बेटा था। नहीं, एक लड़का, 2 लड़का है, लेकिन एक तो 10 साल का मात्र है, जो कि जिसका जीवन यापन पूरा परिवार का इसी के ऊपर चल रहा है, इसी पे निर्भर था। आप समझिए, क्या कहिएगा बिहार सरकार को? हम लोग ये चाहते हैं, बिहार सरकार को क्या कहिएगा? अगर आज बिहार में कुछ जॉब रहता, नौकरी रहता, तो इसको तमिलनाडु जाना तो नहीं पड़ता। गरीब परिवार को जाना नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग अभी भी बिहार सरकार से, तमिल सरकार से यही रिक्वेस्ट करने के लिए चाहते हैं कि गरीब परिवार को जो है ना, कि इसको सरकार के तरफ से कुछ सहयोग मिला जाए, मुआवजा, प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये बिहारी तो हर जगह मार तो खाता ही है, इधर जो है और एक दिन का काम नहीं है। देखिए, ये बीवी बच्चा आने दीजिए, उसको भी आने दीजिए, उसको आने दीजिए ना, कौन पत्नी है वो, आने दीजिए उसको। देखिए, आज ये नाजुक बच्चा है और इसका रोते रोते जो है आँख से आंसू कहीं ना कहीं सूख गया है। आप लोग को लगता होगा ये 4 दिन जो है इसको हुआ, डूबा हुआ, यानी चेन्नई में, तमिलनाडु में। आज 4 दिन के बाद इसके घर जो है इनका लाश आया है। ये बच्चा अभी कुछ नहीं समझते होंगे, कुछ नहीं
नहीं समझते होंगे, लेकिन आज कहीं न कहीं इस लड़का एक लड़का है, कहीं न कहीं इसके हाथ से आज इसको मुखाग्नि दिया जाएगा। अब ये बच्चा अनाथ हो गया है, एक पत्नी जो है वो जो है अपने विधवा होने को है, यही समझिए कि विधवा हो गई है। अब क्या होने को नहीं, विधवा हो चुकी है। सही बात अब है। इसमें क्या बचा है? आगे का काम हम लोग अब आगे का काम करने के लिए इसको दाह संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का अनुरोध यही रहेगा दोनों सरकार से, और दोनों सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि प्रशासनिक कार्रवाई के साथ इन लोगों को कुछ मिला जाए, सरकार की तरफ से होता है वो अब दिया जाए सरकार के द्वारा। देखिए बात सही है, ये परिवार इतना गरीब है, कहीं न कहीं इसके बारे में आप लोग अगर जानिएगा तो दंग रह जाइएगा। बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, और इसी के बदौलत जो है इसका परिवार चलता था। आज जो है ये बच्चा, ये बीवी उनका और इनके माता पिता और इनके छोटे भाई बहन सब है, वो सारा का जो है कहीं न कहीं इनके सामने से चले गए हैं। तो अब कैसे इनका परिवार चलेगा? हम यहाँ के जो भी अधिकारी होता है, अगर कुछ मुआवजा बनता है इनका तो मुआवजा देने का कार्य करे, क्योंकि ये कमाने के लिए गए थे। बेचारे के एक सिस्टर भी है शादी करने के लिए, इनकी सिस्टर है, शादी करने योग्य इसको एक बहन भी है। जी क्या हम इस समाज से लॉन्च करते हैं। मेरा नाम अरशद अली है, और जिस परिवार से ये लड़का जुड़ा हुआ है, बोलने दीजिए, छोड़ दीजिए। जिस परिवार से ये लड़का जुड़ा हुआ है, बहुत गरीबी परिवार है, बहुत गरीब लाचार परिवार है। और इसके घर में सिर्फ इसी के ऊपर भी, इसके घर का जो मेंटेनेंस है इसी के ऊपर दरोमार था, डिफेंड करता था। इसका पापा बिल्कुल गरीब लाचार है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। ये लड़का जिम्मेदार था घर का, इसकी बहन की जिम्मेदारी, इसकी माँ की जिम्मेदारी, इसके छोटे छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी इनके सर था। और ये लड़का बाहर गया था कमाने के वास्ते, ड्यूटी पीरियड में लंच का टाइम होता है, लंच करने के लिए या अपने रूम पे जा रहे थे या कमरे पे जा रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुई है। मैं तमिलनाडु सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा या बिहार सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि दोनों सरकार कुछ न कुछ इसी गरीब राहत दे, ताकि इनको कुछ सहायता मिल सके। क्या अब इसके लिए कुछ रहा नहीं, क्योंकि इसका जो घर का मन चिराग था वो बुझ चुका है। यहाँ का विधायक और मुखिया से क्या बोलिएगा? मुखिया विधायक से भी कहना चाहेंगे, यहाँ का मुखिया या विधायक या हमारे गांव का जो समिति है, हमारी पंचायत के जो मुखिया हैं, ठीक है, या जिला परिषद है, जो इस सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो आके देखे एक नज़र और इस परिवार को सरकारी कानूनी तहत या अपनी स्तर से जैसे भी हो सके कुछ न कुछ राहत का बचाव करे, राहत की कार्य करे। एक समाज सेवी है जो यहाँ पर आए थे, रमेश मेहता, वो यहाँ पर आए थे, लेकिन कहीं न कहीं देर होने के कारण वो चले गए। उनसे क्या मांग कीजिएगा आप लोग? हम रमेश मेहता से भी कहना चाहेंगे कि वो एक जाति पार्टी भी नाते एक सामाजिक आदमी है और समाज सेवी है, वो रहा है और आज भी है, वो समाज सेवा करता है। हम उनसे भी कहना चाहेंगे वो भी रिक्वेस्ट करे और कुछ अपनी स्तर से हो या कानूनी स्तर से जैसे भी हो वो कुछ राहत का कार्य करे। हम रमेश मेहता जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देने के लिए चाहते हैं कि एक कॉल किए, हम लोग फोन किए, तुरंत वो जो है ना कि यहाँ पर जो है ना सरजमीन पर तुरंत पहुँच के उपस्थित हो के हम लोगों को आश्वासन दिया जो आप लोग इतना जो है चिंतित मत होइए, आप लोगों को सारा प्रक्रिया के साथ हम लोग आप लोगों को सहयोग करेंगे। चलिए बस हम जो है यहाँ का जो भी अधिकारी है, मुखिया, सरपंच, विधायक जो भी है, प्रतिनिधि है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन परिवार के साथ खड़ा है। ये बात सही है, लेकिन इनका जो आर्थिक लाभ होता है वो दिलाने का कार्य करे बस। और समाज सेवी रमेश मेहता से भी हम अनुरोध करते हैं कि आप जो है हर जगह जाते हैं और कुछ न कुछ सहयोग करते हैं, तो हम बस ये परिवार के लिए भी आपसे मांग करते हैं कि आप जो है इस परिवार का भी कुछ सहयोग करें। चलिए तो इसका आगे का कार्यक्रम होगा। तो आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज। ये जो है मजदूर तमिलनाडु कमाने के लिए गया था और आज उनका जो है लाश आया है, कहीं न कहीं जो है बहुत दुखद बात है। तो आप लोग क्या सोचते हैं सारा कुछ कमेंट में बताइएगा। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।